कि यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु देव विराजमान हो तो यह किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। यानी कि जब जन्म कुंडली में राहु दूसरे घर में होते हैं तो क्या फल ये देंगे व्यक्ति के जीवन में, किस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं, विस्तार से आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, राहु देव जब जन्म कुंडली के दूसरे भाव में स्थित होते हैं तो ऐसे लोग व्यवहार कुशल होते हैं, साथ ही इनमें दिखावा करने की आदत भी हो सकती है और समाज के अंदर इनका भावकाल भी रहता है। और मेरा मानना ये है कि जब राहु दूसरे भाव में हो तो व्यक्ति को अपना भावकाल बना के अवश्य रखना चाहिए। देखिए, राहु जब दूसरे भाव में होता है तो यह दो प्रकार की सोच देता है, सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि इनके अंदर किसी भी चीज़ को एनालिसिस करने की बहुत अच्छी क्षमता होती है, जिसके कारण ये एक ही चीज़ को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से सोचते हैं। द्वितीय भाव में राहु होने पर व्यक्ति की सोच जो होती है ना, क्योंकि राहु को जुनून कहा गया है, तो व्यक्ति की सोच पैसे की तरफ हमेशा रहती है। यानी कि इनकी सोच जो होगी वो पैसे से शुरू होगी और पैसे पर ख़त्म होती है। ये अपने ज़िंदगी में पैसा भी बहुत कमाते हैं और अमीर भी सेकंड हाउस के राहु वालों को देखा गया है। देखिए, दूसरे भाव का राहु ना जातक को धनवान अवश्य बनाता है, लेकिन खर्च के मामले में कई बार लापरवाह होते हैं, दिल खोल कर ये खर्च करते हैं। यदि सेकंड हाउस में राहु है और किसी व्यक्ति के जीवन में धन की समस्या आ रही है तो इनको एक बहुत ही अच्छी रेमेडी मैं दे रहा हूँ, इनको अपने जन्म स्थान से दूर चले जाना चाहिए। जब तक ये अपने घर अथवा जन्म स्थान में रहेंगे तो इनका राइज नहीं होता है, इसलिए सबसे बेहतर उपाय यही होता है कि इनको अपने जन्म स्थान से दूर होना चाहिए। चाहे वह जन्म स्थान कितना भी दूरी पर हो, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200, 500, 1000, चाहे जितनी भी किलोमीटर की दूरी हो, लेकिन इनको थोड़ा सा दूर अपने जन्म स्थान से जाना चाहिए। देखिए, दूसरे भाव में जब राहु होता है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है राजसी स्वभाव होता है और इनको किसी के अंदर दबना पसंद नहीं होता है और अपने काम में ये किसी की रोक टोक पसंद भी नहीं करते। देखिए, राहु की जब हम बात करते हैं तो इसे जुनून, पैशन कहा जाता है। जब दूसरे घर में होता है तो ऐसे लोगों में पैसे की भूख को ये पैदा करता है, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर बचपन इनका मुश्किल भरा होता है, जिनका राहु सेकंड हाउस में होता है। राहु दूसरे भाव में होने पर इनके जीवन में एक चिंगारी का काम करता है। वह चिंगारी किसी रूप में भी हो सकती है, ठीक है। टीन एज में या इनके बचपन में या यंग एज में कुछ न कुछ इनके साथ ऐसी घटना होगी जिसके कारण इनके अंदर पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा ललक पैदा होती है। चाहे वह प्रेम प्यार को लेकर हो, चाहे वो इन्होंने गरीबी बचपन में देखा हो, चाहे चैलेंजेस रहे हों इनके लाइफ के अंदर, या मनी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से इनके अंदर जुनून आया, या किसी ने इन्हें चीट किया तो उसको दिखाने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके जीवन में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें इस पार के तौर पर काम करते हुए नजर आती हैं और ऐसा अमूमन देखने को मिलता है। दूसरे भाव में राहु होने पर मेरा अनुभव रहा है कि व्यक्ति को गाड़ी वाहन का सुख सुविधा, गाड़ी वाहन अवश्य प्राप्त होता है, सुख संपत्ति भी मिलती है और ऐसे लोगों को जो घर भी आप देखेंगे तो वो काफ़ी बड़े साइज के घर होते हैं। द्वितीय भाव का राहु विदेश से अर्निंग करवाता है, डॉलर्स में पैसा अर्न होता है। कई लोग ऐसे होंगे जो विदेश में जाकर निवास करते हैं, विदेश में ही सेटल हो जाते हैं, ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है। साथ ही द्वितीय भाव में राहु होने पर ये लोग बोलने में बहुत माहिर होते हैं और लोग इन पर जल्दी भरोसा भी कर लेते हैं। कई बार तो ये झूठ बोलकर भी पैसा कमा लेते हैं क्योंकि इनके अंदर मार्केटिंग की स्किल बहुत अच्छी होती है। द्वितीय भाव में राहु होने पर वाणी सिद्धि योग देता है, क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे लोगों के जुबान पर सरस्वती का निवास होता है और ये किसी के लिए अच्छा बोल दें तो अच्छा हो जाएगा, बुरा बोलेंगे तो भी बुरा हो जाएगा। यानी कि इनकी वाणी बहुत लगती है। अगर ये किसी को खुश होकर आशीर्वाद दे दें तो उनका जीवन में बहुत सारे सकारात्मक उनके जीवन में बदलाव देखने को अवश्य मिलते हैं जब राहु सेकंड हाउस के अंदर होता है। देखिए, ये लोग जिनका राहु सेकंड हाउस में होता है ना, ये लोग पैसा बहुत कमाते हैं अपने जीवन के अंदर, लेकिन इनको सुकून थोड़ा सा नहीं मिल पाता, क्योंकि इनके पास अगर थोड़ा सा भी अमाउंट आया, जैसे इनकी सोच है कि इस महीने में इनको 1 लाख रुपए कमाना है, अगर इनको 10 दिन में आ गए तो फिर इनकी सोच तुरंत बढ़ जाएगी कि अब 2 लाख रुपए कमाना है। यानी कि जितना पैसा इन्होंने प्राप्त किया उसके बाद ये और आगे जाके बढ़ के और सोच रखते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि पैसे की भूख इनकी खत्म नहीं होती है। अगर हम बात करें करियर के मामले में कैसा प्रभाव देता है, तो देखिए, द्वितीय भाव का राहु ना, जैसी पढ़ाई होती है अमूमन वैसा करियर नहीं होता है। डिग्री वाली पढ़ाई इन लोगों के जीवन में कम ही काम आती है। द्वितीय भाव का राहु व्यक्ति को, मैंने ये देखा है कि ऑलराउंडर बनाता है, क्योंकि इनके अंदर किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये किसी भी काम को अगर इन्होंने ठान लिया है करने के लिए तो फिर उसको ये करके ही मानते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। द्वितीय भाव का राहु, मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे मोटे कामों में अपना हाथ ही नहीं डालते हैं और व्यक्ति अपनी योग्यता से बढ़कर कोई ना कोई कार्य अवश्य करता है।
अक्सर देखा गया है कि जब द्वितीय भाव में राहु होता है ना, तो जातक स्वयं के कार्य अक्सर करते हुए देखा जाता है, क्योंकि इनको नौकरी बहुत ज़्यादा ये पसंद नहीं करते हैं। और यद्यपि इन्हें नौकरी वहीं पर पसंद आएगी जहां पर जो माहौल हो ना इनके अनुरूप हो, नहीं तो अन्यथा मैंने ये देखा है कि ये ज़्यादातर अपने बिजनेस करते हैं या इंडिपेंडेंट कोई ना कोई कार्य करते हैं, कंसल्टेंसी वगैरह भी कार्य करते हैं, तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, द्वितीय भाव में राहु होने पर ना व्यक्ति को ये बहुत अच्छा, क्योंकि वाणी का भाव होता है तो बहुत अच्छा स्पीकर बनाता है, संपादक बनाता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर ये जा सकते हैं। मीडिया का सेक्टर इनके लिए बहुत बढ़िया होता है, मार्केटिंग हो गया, टेक्नोलॉजी का फील्ड हो गया, आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस का काम, पॉलिटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी चीज़ों में इनको करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होती देखी गई है। अब मान लीजिए किसी के करियर में दिक्कत आ रही है, राहु सेकंड हाउस में है, तो क्या करना है? पहली बात तो जन्म स्थान से आपको दूर जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाएंगे आप राइज नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, अपने काम का चुनाव स्वयं करना है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है वही आप काम कीजिए, किसी के कहने पर आप काम मत कीजिए, क्योंकि आपने अनुभव किया होगा बहुत सारे लोगों के अगर आप कहने पर भी काम किए होंगे तो उस कार्य में आपको सफलता नहीं मिली होगी। जो आपका मन कहता है, जो आपकी अंतरात्मा कहती है, वही काम आपको करना चाहिए। इनको जीवन में एक मेरे तरफ से एडवाइस रहेगी कि कभी भी बड़ा लोन लेकर आप काम ना करें, अन्यथा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर आपने लोन लेकर कोई बिजनेस शुरू किया, वो चलते चलते अचानक से बंद हो जाएगा, आपको उसमें कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम होगी, ये चीज़ देखने को मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने काम की शुरुआत कीजिए, छोटे अमाउंट से कीजिए, लेकिन लोन लेकर मत कीजिएगा। और अगर लोन लेना भी पड़े तो बहुत छोटा अमाउंट लीजिए, टुकड़े में लीजिए तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहता है। और राहु जब दूसरे भाव में होता है तो मैंने देखा ऐसे लोगों के जीवन में 22 वर्ष से धीरे धीरे राइज करना शुरू करते हैं। 28वें 29वें वर्ष तक इनका जीवन लगभग सेटल होने की तरफ जाता है, लेकिन प्रॉपर ढंग से अगर हम सेटलमेंट की बात करें तो 42 वर्ष के बाद ये जीवन में अपने बहुत ज़्यादा सुख सुविधा, वाहन, हर प्रकार के लग्जरी का सुख अवश्य भोग। द्वितीय भाव में राहु जब होता है ना, तो परिवार की अगर हम बात करें, ठीक है, इनके माता पिता, भाई बहनों के लिए कैसा होता है, तो देखिए द्वितीय भाव का राहु ना अपने, आप ये समझ रहे हैं कि आपको द्वितीय भाव का राहु क्यों मिला, क्योंकि आप अपने परिवार की गरीबी को दूर करने के लिए आए हैं। आप ये मानसिकता के साथ में जीवन में आगे बढ़िए। द्वितीय भाव में राहु होने पर मैंने ये भी देखा है कि जब जैसे इनके घर में आप एंट्री करोगे और घर इनके नाम पर रजिस्टर्ड है अगर, तो इनके घर के एंट्रेंस में ही जैसे आप अंदर जाएंगे तो सीढ़ी मिलेगी आपको, टॉयलेट मिलेगा, वॉशरूम मिलेगा। तो ऐसी जगहों पर रहने से इनको बचना चाहिए। अगर मेरी वीडियो पहुंच रही है, आप घर बनवाना चाहते हैं, तो ऐसे घर लेने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा आपकी प्रॉब्लम चलती रहेगी। ये चीज़ देखने को मिलता है। राहु देखिए, द्वितीय भाव में राहु जब होगा ना, तो मैंने यह भी अनुभव में पाया है, यद्यपि अगर सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि भी जारी होगी तो व्यक्ति ज़्यादातर अपने शुरुआती जीवन में तो ग्राउंड फ्लोर में रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे इनका उम्र बढ़ता है तो इनको सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ, यानी कि कभी भी ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा समय तक इनको रहते हुए देखा नहीं गया। और जो लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं उनके जीवन से परेशानी दूर नहीं होती। इसलिए आप अगर अपने आप को शिफ्ट कर सकें अपनी ऑफिस, अगर आप घर में बैठकर काम करते हैं तो अपनी ऑफिस वगैरह जब भी बनाइएगा तो सेकंड फ्लोर पे बनाइएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और आप एक बात और चेक कर लीजिएगा कि आपका जो पूजा स्थल भी बना होगा ना, तो वो सीढ़ियों पर आपके देवी देवता रखे होंगे, ऊंचाइयों पर रखे होंगे। ऐसा भी देखने को मिलता है जब सेकंड हाउस में राहु होता है। इसके अलावा द्वितीय भाव का राहु ना एक एक्सपीरियंस देता है आपको, बैड एक्सपीरियंस देता है कि कई बार ऐसा देखने को मिला कि जब पिता की डेथ होगी ना, तो जिस व्यक्ति के सेकंड हाउस में राहु है उनके साथ में रहने का मौका नहीं मिलेगा। वो व्यक्ति कहीं और होगा और पिता की डेथ कहीं और होगी। ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है अक्सर। इनके फैमिली में जब किसी की डेथ वगैरह भी होगी ना, तो इनको जो मृत्यु का समाचार मिलेगा ना, वो सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में मिलेगा। ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। द्वितीय भाव में जब राहु होता है ना, तो ये कुटुंब से दूरी बनवाता है, जब तक कुटुंब से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। कैसे? जैसे कि इनके माता पिता, भाई बहन, इनसे तो मतलब रखेगा, लेकिन इनके जो बड़े पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं कि रिलेशन खराब कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उनके साथ में इनकी कनेक्टिविटी नहीं होती, बस काम की ही बातें होंगी, बाकी नहीं होता है। तो ये चीज़ भी देखने को मिला है। मैंने ये देखा है जब सेकंड हाउस में राहु होगा, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के लोगों के लिए हर कार्य को करेगा और लोग इनसे पूछ पर कर काम भी करेंगे, लेकिन जब रिश्तेदारों के हेल्प की जरूरत आएगी इनको नहीं मिलेगी। तो अगर आपका सेकंड हाउस में राहु है तो आप ये मान लीजिए कि जो आपके रिलेटिव्स हैं उनका सहयोग आपके जीवन में नहीं मिलेगा। सेकंड हाउस में राहु होने पर मैंने यह भी अनुभव में पाया है कि कुछ लोगों को नॉनवेज, शराब आदि की भी ये लत लगवाता है, किसी न किसी एडिक्शन की तरफ लेके जाता है। बहुत ही कम ऐसे लोग मिलेंगे जो नॉनवेज या उसका सेवन, ड्रग्स वगैरह का ना करते हो। ठीक है, बहुत कम लोग मिलेंगे, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रेम के मामले की अगर हम बात करें ना, तो द्वितीय भाव में राहु होता है ना, तो ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इमोशनल बनाता है, लेकिन ये बाहर से अपने आप को बहुत मजबूत दिखाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जिनसे भी इनका सच्चा प्रेम होगा ना, वही व्यक्ति इनको रुलाएगा।
इनको सच्चा प्रेम नहीं मिल पाता है। ये बात को आप नोट करके चलिएगा। मैंने कहा था वीडियो में लव स्पार्क की बात की थी कि इनके जीवन में ना किसी से अगर ये प्रेम करेंगे तो दुनिया से बढ़कर प्रेम करेंगे, उसको पाने के लिए साम दाम दंडभेद किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन अगर इनके अनुरूप व्यक्ति नहीं मिला तो ये मूव ऑन भी कर लेते हैं। द्वितीय का भाव का राहु, मैंने ये देखा है कि जब भी ये प्रेम भी किसी से करवाएगा ना तो अपने से ज़्यादा स्टेटस वाले लोगों से या इंटरकास्ट व्यक्तियों से ज़्यादा इनका प्रेम होता है, जिसके कारण कई बार इनका प्रेम अधूरा रह जाता है। प्रेम में इनको बदनामी भी मिलती है, ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि ये चाहे किसी को कितना भी प्रेम कर लें लेकिन सामने वाला इनको कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सुना के अवश्य जाएगा, इनके में गलतियां अवश्य निकाल के जाएगा, ऐसा भी देखने को मिलता है। देखिए अगर हम बात करें ना तो जब इनके प्रेम की बात आती है और विवाह की बात आती है तो इनके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो इनको परिवार को चुनना होता है या तो फिर प्रेमी अथवा प्रेमिका को। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने ये देखा कि कई बार ये परिवार को चुन लेते हैं, कई बार ये प्रेमी को चुन लेते हैं, लेकिन ऐसी भी स्थिति कई बार होगी कि ये परिवार को न चुन के प्रेमी को चुनेंगे और जब स्थितियां ठीक होगी तो अपने परिवार को भी साथ में ले लेंगे। ऐसा भी देखने को अक्सर मिलता है जब द्वितीय भाव में राहु होता है। अगर हम बात कर लेते हैं इनके विवाह और जीवन साथी के बारे में तो देखिए मैंने देखा कि वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव दूसरे भाव का राहु अवश्य देता है, लेकिन अमूमन जीवन साथी काफ़ी अच्छा मिलता है, लेकिन शुरुआती समय में जीवन साथी इनको समझ नहीं पाता और लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका मैरिटल लाइफ अच्छा होता है। बहुत ही कम ऐसे योग बनेंगे जब इनका डाइवोर्स होता है, मैरिटल लाइफ इनकी चल जाती है। द्वितीय भाव में राहु जब होता है ना, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि द्वितीय भाव का राहु जो है ना ये जीवन साथी के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा पैदा करता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब इनका जीवन साथी अगर इनको छोड़ना भी चाहेगा ना तो ये इमोशनल इतने होते हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, कई बार इनकी गलती होगी ना, गलती नहीं रहेगी तो भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेंगे। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें, इमोशनल होने के कारण ये रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हैं। और मैंने यह भी देखा है कि अगर ये जिनके साथ जुड़ते हैं तो ये अपना रिश्ता पहले अपने तरफ से खत्म नहीं करेंगे, जब उस व्यक्ति को समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति इनके अनुरूप नहीं है तब जाके रिश्ता खत्म करेंगे। और एक बार इन्होंने रिश्ता खत्म कर दिया ना तो उस व्यक्ति से दोबारा ये कनेक्ट भी होंगे ना तो इनके चेहरे पे भाव दिख जाएगा, आपको इनके एक्सप्रेशन समझ में आ जाएगा कि व्यक्ति इनको नापसंद कर रहा है। ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। इनके जीवन में कुछ चीज़ों का अफसोस रहता है जो मैं आपको बता देता हूँ। परिवार के लिए जब भी आप इनसे बात करेंगे तो ये कहेंगे हम परिवार के लिए ये करना चाहते थे, वो करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लिए ये कर नहीं पाए, ऐसी इनके लिए अंदर अफसोस रहती है। हालांकि परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन इनके अंदर अफसोस रहता है। दूसरी बात की जिंदगी से शिकायत इनके रहती है कि पैसे कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, जीवन जो है तो ये झूले की तरह बन गया है, कभी अपन कभी डाउन। तो ये चीज़ तो होता है क्योंकि राहु 10th हाउस को देखता है। ठीक है, इसके साथ में पैसा तो बहुत कमाया लेकिन बचा नहीं पाया, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। अब उपाय क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक उपाय करना रहेगा, जन्म स्थान से दूर जाइए, अपने आप को 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पे शिफ्ट कीजिए, अपनी ऑफिस वगैरह जो है तो वो 2nd फ्लोर पे बनाइए। ठीक है, तीसरी बात ये कीजिए आप कि एक चांदी की ठोस गोली बनवाकर सोमवार के दिन शिवलिंग से स्पर्श कराकर लाल रंग के कपड़े में लपेटकर और अपने पॉकेट अथवा पर्स में रखिए। बस ये उपाय आप करके देखिए, आपके जीवन में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में राहु देव विराजमान हो तो यह किस प्रकार के परिणाम प्रदान